हम लोग हो गए हैं तैयार और सारे तैयार रहिए मस्त व्लॉग के लिए एक एंड सी यू देयर। आज हमारा दिन शुरू हो गया। हमारे घर में फंक्शन है कल। हम लोग दोनों तैयार हो चुके हैं। हम ब्रेकफास्ट करेंगे और अपना दिन आके कंटिन्यू रखेंगे। लेट्स सी मैं व्लॉग कर पाती हूँ या नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो रोज़ मान लेते। इसके बाद मैंने और बख्शीश ने कर लिया ब्रेकफास्ट एंड देन मैं फिर से तैयार होने चली गई क्योंकि मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट। और मेरे ये कपड़े पहनने का डिसीजन था बिल्कुल गलत क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि इस ब्लैक ने तो पूरी हीट एब्जॉर्ब कर ली। और फिर हम दोनों पहुंच गए फाइनली क्लॉक टावर थोड़ी सी फुटवेयर की शॉपिंग करने के लिए। एंड काफ़ी सारी हील्स एंड वेजेस ट्राई करने के बाद मम्मा को ये वाली अच्छी लगी, बट हम फिर भी रुके नहीं। हमने ऊपर वाले ऑप्शंस भी देखे और यहाँ मैंने ट्राई करी है सुंदर सी रेड बेली विद हील। एक्चुअली ये वैसे तो ओके लग रही है, बट लिटरली ये पहन के जब मैंने दोनों पहने बहुत स्मार्ट लग रही थी। फिर मैंने ये वाइट वाली भी ट्राई करी, ये भी बहुत प्यारी थी। इसके बाद हम थोड़ा सा पलटन बाज़ार का काम निपटा के चले गए घर की तरफ और हमने रास्ते में पिया ये जूस जो कि अंकल ने मिक्स फ्रूट के नाम पे सिर्फ मौसमी और 2 पाइनएप्पल डाल के हमें दे दिया था, बट चलो एनीवेज ठीक ही था। मार्केट से हम लोग आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो मैंने कर लिया अपना लंच एंड मम्मा यहाँ पे रात का डिनर प्रिपेयर कर रही थी। तो मैं चली गई अपना एक शूट करने के लिए जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम पे डल गई और रिवाइज करके मैंने किया शूट। आप ज़रूर वीडियो देखना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके। इसके बाद मैं चली गई अपने क्लासेस लेने के लिए। ये थी एक इंगेजमेंट डांस कोरियोग्राफी। इवनिंग में यहाँ क्लास लेने के बाद मैं हो गई काफ़ी ज़्यादा लेट और यहाँ से मुझे सीधा जाना था अपने ब्रदर की बर्थडे पार्टी में, तो मैं फटाफट से आके चेंज करा एंड हम दोनों ने ट्यूनिंग करी थी। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी और अब हम लोग जा रहे हैं मेरे ब्रदर की बर्थडे पार्टी में। क्या मज़ेदार सूफी नाइट चल रही थी यहाँ पे। तो हम आ गए थे नुक्कड़ कैफ़े एंड यहाँ पे बाकी सारे भी पहुँच गए थे और ये रहा बर्थडे बॉय इन वाइट और यहाँ बैठे हैं अजीज़ एंड गौतम। इसके बाद हमने क्लिक करी काफ़ी सारे पिक्चर्स क्योंकि लड़कियों का और क्या ही काम होता है। तो यहाँ मैंने लगा दी आवाज़ अपने पति को ताकि सारे मेरी वीडियो में कैप्चर हो जाएँ, कोई रह ना जाए। एंड बाकी सबके साथ भी हमने पिक्चर्स क्लिक कराई। इसके बाद मैं आ गई अपने ओरिजिनल फेस पे। यस, गाना सुन के डांस करने का मन किसका नहीं करता, लाइक मेरा तो करता है। अगर आपका नहीं करता तो वो आपकी गलती है। तो मैंने किया यहाँ पे एंजॉय और उसके बाद हमने खिंचा ली फिर से थोड़ी सी पिक्चर्स पोज मारते हुए क्योंकि हम दोनों आज ट्यूनिंग कर रहे थे। इसी के साथ होता है दिन ख़त्म। सो गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सुबह हो चुकी है और आज हमारे घर में फंक्शन। सो लेट्स से हम आज क्या करते हैं। तो यहाँ मैंने कर लिया अपना ब्रेकफास्ट इतने फ्रेश क्रेप्स के साथ एंड बख्शीश गूगल को प्यार करके जा रहे थे शॉप। इसके बाद मैंने लगा दी मम्मा को थोड़ी सी नेल पेंट, लाइक थोड़ी सी नहीं पूरी लगाई है और थोड़ा सा मैंने दिखा दिया। फिर लास्ट में नेल्स दिखा दिया ताकि नेल पेंट ख़राब नहीं होनी चाहिए व्लॉग के चक्कर में। इसके बाद मैंने दिया दादी मम्मा को ब्रेकफास्ट एंड ये रील स्पेशली उनके लिए जिनको लगता है कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ किचन में। तो देख लो, मैं पराठा बना रही हूँ ओके। एंड पराठे मैं सही बना लेती हूँ, मतलब जो खाते हैं उनको तो सही लगते हैं। तो आपको खाने होंगे तो आना मेरे घर ओके। बाकी इसके बाद मेरे पास और भी बहुत सारे काम थे तो मैं आपको थोड़ा सा फ्री टिप्स देने वाली हूँ। यहाँ पे लग चुका है मेरा सामान एंड आज मैं करने वाली हूँ अपना हेयर केयर एंड स्किन केयर। सो आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या ऐड किया है अपने हेयर केयर एंड स्किन केयर के लिए। तो पहले मैंने ऐड कर दी थोड़ी सी कर्ड। इसके बाद मैंने डाला इसमें 3 to 4 स्पून ऑफ बेसन एंड देन मूव ऑन टू टर्मरिक विच इज़ हल्दी। थोड़ी सी डालना वरना पीले हो जाओगे गाइस, बहुत ही पिंच डालनी है ओके। एंड देन थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसको इसी तरीके की कंसिस्टेंसी में बना लेंगे। लाइक आप थिक भी रख सकते हो बट मेरा थोड़ा लिक्विड हो गया था, बट ये भी चल जाएगा एट दी एंड। सो इससे हम करने वाले हैं अपना स्किन केयर। दही एंड मिल्क ये मिलके आपकी टैनिंग हटाएंगे, स्क्रब करेगा बेसन एंड हल्दी तो अच्छी होती है एक्ने प्रोन वगैरह स्किन के लिए। तो इससे आज मैं अपनी बॉडी वॉश करने वाली हूँ। तो स्किन तो हो गई है ग्लो, अब इसके बाद बारी आती है हेयर ग्लो करने की। तो ये कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पे कर लिया है सारा एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, उसको पील ऑफ करके एंड देन इसको मैं मिक्सी में जार में बना दूँगी 1 2 3 में लिक्विड। फिर इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। आपके बालों की लेंथ के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब इसको मैं अपने स्कैल्प में लगा लूँगी और आप इसे जब वॉश करेंगे लाइक 30 मिनट्स बाद आप इसे वॉश कर सकते हैं और इसके बाद आपके हेयर हो जाएंगे स्मूथ, स्ट्रेट
एंड शाइनी एज वेल। अब इतनी पैम्परिंग के बाद हो गई थी मैं लेट और भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा तेज़, तो आंटी ने मेरे लिए लंच प्रिपेयर कर दिया एंड मैंने अपने लिए बना दी थोड़ी सी चाय। या थोड़ी सी क्यों बोलती हूँ मैं, देख रहे हो कितना प्रोमिनेंट है ये थोड़ा वर्ड मेरी लाइफ में। चलो वो सब छोड़ा, मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी तो उन साथ गप्पे लड़ाई मैंने आंटी के साथ, और उसके बाद मैंने किया आराम से बैठ के अपनी सीरीज़ देख के अपना लंच। पर क्या है ना, मेरी लाइफ में काम की कमी नहीं है, बहुत काम है। तो मुझे करना था ज्वेलरी सिलेक्शन अपनी ड्रेस के साथ जो मैं आज अपनी पार्टी में पहनने वाली हूँ। लाइक मेरी पार्टी में नहीं है, अभी पता लग जाएगा कि किसकी पार्टी है एग्जैक्टली, बता दूँगी। तो ये गोल्डन वाली रिंग मुझे पसंद आ रही थी, बट गोल्डन कुछ था नहीं मेरे उसमें, क्योंकि रोज़ गोल्ड वाला वर्क था एंड ये पर्ल वाली, तो मैंने रख दी ये पर्ल वाली साइड कि मैं पहनूंगी इसको, क्योंकि मोस्टली सारा काम उसमें छोटे पर्ल्स का ही हो रखा है और ये जो रिंग है एग्जैक्टली मैच करेगी। इसके बाद मैंने कुछ कड़ा वगैरह देखा निकाला, पर वो नहीं समझ में आया मुझे, क्योंकि ऑलरेडी चूड़ा पहना हुआ है मैंने, तो कुछ हाथ में भरा हुआ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि स्लीव्स भी उसकी 3/4 ही है मेरी ड्रेस की, बट नो। सो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं, मैं बहुत ही कंफ्यूज थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फिर से देर हो जाएगी मुझे हर चीज़ के लिए। पर देन आई फाउंड वन। तो फिर मैं अपना सामान चुप के ले गई सी थल्ले। आए हाय, पंजाबी एक्सेंट कितने आ गया, लाइक कहाँ से आ गया। ओके, बैक टू हिंदी। ओके, फिर मैंने मम्मा के साथ कराई पैकिंग अपने हैम्पर की, मेरे हैम्पर की, अरे मतलब वो ईटेबल्स वाले हैम्पर की जो हमें आज पार्टी में लेके जाना है। ठीक है, लग रहा होगा ये शैबी, लेकिन रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो। इसको हम ऐसे ड्रायर की हेल्प से टाइटन कर सकते हैं, यस, एयर टाइट कर सकते हैं एकदम पैक। तो अगेन देयर इज़ अ फ्री टिप फॉर यू गाइस, अगर आपके पास ना हो हीट गन तो आप ऐसे ड्रायर की हेल्प के साथ भी इसको एकदम नीट एंड क्लीन वाला पैक कर सकते हो। बस आपको एक करेक्ट शीट यूज़ करनी है, सेलोफेन शीट, जो कि पैक हो जाए। एंड यहाँ प्यारा सा फ्लावर लगाने के बाद इसके ऊपर हमने कर दिया ये हैम्पर रेडी। तो ये था रेडी टू गो, बट हम नहीं थे। मैं जाने वाली थी स्टूडियो में, अपनी फ्रेंड के मेकअप स्टूडियो में, एंड अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं आए थे। टाइम हो चुका था मुझे छोड़ के आने का, क्योंकि थोड़ा सा दूर है, बट मैं उनका वेट करती हूँ। तब तक मुझे लग गई प्यास, तो मैंने पिया यहाँ पे पानी एंड साथ में खा लिया अनार। थोड़ा और ज़्यादा वेट करने के बाद हस्बैंड तो निकल नहीं पाए शॉप से, तो उन्होंने मेरे लिए कैब करा दी और मैं कैब से निकल गई। ऑलरेडी बहुत लेट चल रही थी, मुझे वहाँ पे 5:30 पहुँचना था, लेकिन बज चुके थे 6 मेरे निकलते निकलते ही। तो मैं वहाँ पहुँची अराउंड 6:30 और ये रही मेरी ड्रेस। अब मैं करवाने वाली हूँ अपना मेकओवर, तो आपको फुल ड्रेस दिखाती हूँ। अभी तो आप जोली से काम चला लो, अभी पूरी ड्रेस थोड़ी देर में रिवील करते हैं आपको। एंड यहाँ पे आ गई मैं इतनी प्यारी सी मॉडल बन के मॉडलिंग करते हुए, और ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट जो कि मेरा शूट कर रही हैं, येस, इन्होंने ही मेरा मेकअप करा है और इतना ब्यूटीफुल फील हो रहा था। एंड लुक एट दिस आउटफिट, लाइक इट्स आउटस्टैंडिंग मैन, लाइक बोलते हैं ना, आउटफिट इज़ आउटफिटिंग, यस, ये वही था। तो यहाँ पे ढेर सारा कंटेंट शूट करने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे। एक सेकंड, तो मैं रेडी हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गया। सबका रिएक्शन देखते हैं। और भाई उतरते हुए इतनी बड़ी स्माइल, ये तो कोई नायाब चीज़ ही देख लेना तभी करते हैं, तो मैं तो वो हूँ, तो उन्होंने वाह के साथ दे दिया अपना रिएक्शन। एंड रेस्टोरेंट के बाहर ये स्पेशल वीडियो इसलिए ली गई है ताकि दिखाया जाए कि मैं लेट नहीं थी, मेरे बाद भी देखो कितने सारे लोग आए हैं। बट हाँ, मेन घर वाले तो सारे पहुँच ही गए थे। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये फंक्शन है हमारी बुआ जी की तरफ से, क्योंकि उनकी ग्रैंड डॉटर कनाडा से आ रखी है एंड उसी के वेलकम के लिए बुआ जी ने ये डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। और अभी काफ़ी सारे लोगों ने और आना था, तो मैंने फटाफट मौके का फ़ायदा उठाते हुए खिंचवा ली काफ़ी सारी पिक्चर्स, ताकि बाद में भीड़ हो भी जाए तो ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। अब यहाँ पे आ गए पापा मम्मा, तो मैंने उनको भी अपने कैमरे में कर लिया रिकॉर्ड। यहाँ मम्मा ने कर दिया बुआ जी को ग्रीट, और गौरी और बख्शीश अपनी बातों में लगे हुए हैं उधर। इसके बाद हमने कुछ स्नैक्स एंजॉय करे एंड थोड़ी सी और पिक्चर्स क्लिक करवाई। यहाँ पे मैं मम्मा और दोनों मम्मा को एक्चुअली रेडी कर रही थी पिक्चर्स के लिए, तो इतने पापा आ गए सूप लेके। और हम जब तक ये पिक्चर्स क्लिक वगैरह करा रहे थे, वहाँ देखो पापा को, उनका रिएक्शन ऐसा था कि तुम लोग लगे रहो, मैं तो ये अपना ब्लॉग बनाने आई है और हम दोनों इनका ब्लॉग खराब करने आए हैं। अब एक एक करके मैंने सबको यहाँ पे कर लिया रिकॉर्ड, और दिखा देते हैं कि कौन कितना और क्या क्या खा रहा है बेसिकली। यस, ये लोग ऐसे ही रिएक्शन दे रहे थे जब मैं इन लोगों को रिकॉर्ड कर रही थी। और अब मैं आपको मिलाऊंगी हमारी मेन कैरेक्टर के साथ पार्टी की। यस, शी इज़ द वन, गुरमेहर, यही है बुआ जी की ग्रैंड डॉटर जिनके लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। और ये यहाँ पे हाई करते हुए सारे पापा के फ्रेंड्स, और दादू जी की ड्रिंक है, दादू जी के कपड़े मैच कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको रिकॉर्ड कर लिया। और इसको देखिए, एक भूखा प्राणी यहाँ पे घूम रहा है खाने की तलाश में। अब जब से पूछूंगी ना, इसको आवाज़ लगाऊंगी तो यही बोलूँगी।
बताइए। कॉन्फिडेंशियल होता है कि बाद में जब सारे फैमिली वाले इकट्ठे बैठेंगे तब तो ये है हमारी पार्टी की मेन कैरेक्टर के पेरेंट्स एंड भाभी की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जब उनकी एंट्री हुई तो उनकी मॉम एंड मैटरनल आंट्स ने कुछ ऐसा रिएक्ट करा। इसके बाद जो गेस्ट जा रहे थे उनको मिले रिटर्न गिफ्ट्स एंड यहाँ मम्मी कर रही थी रसलिंदी से बात। तो मैं आपको मिलवाती हूँ दिवू से। ये इतनी तेज़ हो गई है, अब देखना दिवू का रिएक्शन। हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस। चलो थैंक गॉड इस भूखे प्राणी को मिला खाना फाइनली, और मुझे इशारा करता है कि गौतम को भी दिखाओ ताकि पता लगे कि मैं अकेले नहीं खा रहा हूँ। तो ये सारे प्रिटी लेडीज़ के साथ शूट करने के बाद हम चले गए गिफ्ट्स की तरफ। यस, तो नानका फैमिली की तरफ से आ गए थे गिफ्ट्स बहुत सारे बेबी गुरमेहर के लिए। सो लेट्स वॉच। अब ये गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम चले गए चोरी छुपे इन चारों की चुगली को रिकॉर्ड करने के लिए। यस, ये देखो कितने मज़े से चुगलियाँ लगा रहे हैं कोने में खड़े होके, इधर उधर देख के, पता नहीं किसकी। अब हमने बनाने की सोचा एक रील, हम तीनों लड़कियों ने, और यहाँ पे आगे चाचू जी हम लोग को डराने के लिए। सो 1 2 3 पे हमें टर्न लेके आगे आना था, और इतना सारा एंटरटेनमेंट एंड एन्जॉयमेंट के बाद मुझे लग रही थी काफ़ी ज़्यादा भूख, तो मैं बैठ गई खाना खाने के लिए। एंड बख्शी साथ में नहीं खा पाए क्योंकि वो इधर उधर अभी अरेंजमेंट्स देख रहे थे। और यहाँ मैंने खा ली दाल मखनी एंड नूडल्स जो कि बहुत यमी हो रहा था। डिनर कंप्लीट करके मैंने किया अपने पेरेंट्स को सी ऑफ। देखो पार्लर खुल रखा है यार, पार्लर मुझे आते नहीं है ना, मैंने करी थी पहले वाली, मैंने करी थी। Now let me show you this cutie again because my vlog is coming to an end now. And look, such a cutie Gurmeher is. After this, at the end, me, Chachi and Mama did this mandatory pose of ours, which is very very important. And then मेरे को देख के पाउच बना रहे हैं। सत श्री अकाल जी। बाय करो। सॉरी नॉट माई फॉल्ट। अब सत श्री अकाल जी वाला ह्यूमर तो आपको तभी समझ आएगा जब आप लखनऊ वाला व्लॉग देखेंगे मेरा। तो नहीं देखा तो फटाफट से देख लीजिए। यहाँ पे किया हमने सबको बाय बाय एंड आप लोगों को हाय फ्रॉम द बैक सीट ऑफ आवर। अब गूगल काफ़ी देर से अकेला था घर पे बेचारा, तो उसको भी पैम्पर करना ज़रूरी था। तो जैसा आपको पता है कि उसको बैलून्स कितने पसंद है, तो यहाँ पे साहिब उसको बैलून से खिलाने लग गया एंड वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था बैलून्स को फोड़ने के लिए एंड उसने ले ही लिए सारे। अब यहाँ पे चाचू जी एक और लेके आ गए उसके लिए बैलून्स का बंच एंड उसने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ उसको सारे बैलून्स बर्स्ट करे। कमिंग टूवर्ड्स दी एंड विद दिस हमने सुने दादाजी के थोड़े से और किस्से, सारे एक साथ बैठे, उसके बाद गए सोने के लिए। तो यहाँ एंड होता है मेरा आज का दिन। आई होप आपको मज़ा आया हो। इसी तरह मेरे सारे ब्लॉग्स देखते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, लाइक का बटन भी दबा देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।